हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हार्ट चैलेंजेस जोन में। आज हम भागवत गीता के पहले अध्याय के तीसरे और चौथे दो श्लोकों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम संस्कृत नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, इसलिए हम सीधे आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रहे हैं कि श्लोक का क्या अर्थ है। तो इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है, गुरुजी देखिए पांडवों की विशाल सेना को, जिसे आप के ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने तैयार किया है। यह बताता है कि दुर्योधन एक साथ चिंतित भी है और कूटनीतिक चाल भी चल रहा है। गुरुजी भी सोच रहे होंगे, ये तो मेरे ही दिमाग का देन है। अब इसे जीवन में जोड़कर उदाहरण सहित समझते हैं। तो जैसे जब किसी क्रिकेट कोच को पुराना स्टूडेंट किसी दूसरी टीम से खेलते हुए उनकी ही टीम को हरा देता है, तो कोच सोचते हैं, वाह, मैंने अपने इसी स्टूडेंट को कितना अच्छा सिखाया है। यह दूसरा उदाहरण लिया जाए तो जैसे अपने किसी दोस्त को अपने बिजनेस के बारे में बारीकियों से बताए और अब वही दोस्त आपका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बन गया, आपका कॉम्पिटिटर बन के आपसे आगे निकल गया। जैसे क्लासरूम में आपने किसी को मैथ का फॉर्मूला समझाया और एग्जाम में वहाँ आपसे ज़्यादा मार्क ले आया। ठीक इसी तरह दुर्योधन के साथ भी हो रहा था। जब आपका अपना बच्चा आपकी बातों को अपनी तरह से घुमा फिरा कर आपके खिलाफ तर्क देने लगता है, तो वही फीलिंग आती है जो इस समय द्रोणाचार्य को आ रही थी। ऑफिस में किसी को काम सिखाया और वह उसी आइडिया से प्रमोशन पा गया। तो दोस्तों, इस श्लोक में हमने समझा कि ज्ञान की ताकत को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो हमने सिखाया है वह हमारे सामने चुनौती बन सकता है। तो अगली बार जब आप किसी को कुछ सिखाएं तो ध्यान दें कि वह कल आपको टक्कर ना दे। लेकिन चिंता मत करिए, सीखने सिखाने से ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मज़ेदार किस्सा हुआ हो तो कमेंट में बताएं। जय श्री कृष्ण। सोचिए, अगर आपको किसी की ताकत देखकर कहना पड़े, भाई ये तो हमसे आगे निकल गया, तो कैसा लगेगा। यही हाल दुर्योधन का है। चलिए अब श्लोक 4 को समझते हैं। तो श्लोक 4 का अर्थ यह है कि दुर्योधन कहता है, पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर हैं और साथ ही युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी भी हैं। अब सोचिए, दुर्योधन यहाँ अपनी सेना से ज़्यादा पांडवों की ताकत गिनने में लगा हुआ है। अब इसे जीवन से जोड़कर उदाहरण समझते हैं। किसी क्रिकेट मैच में विपक्षी टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहना, भाई ये तो विराट कोहली और धोनी जैसे लग रहा है, हमारा क्या होगा। ठीक उसी तरह दुर्योधन का भी हाल है। आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्टअप शुरू किया और वह मार्केट में टॉप पर है। अब आप सोच रहे हैं कि यार ये तो हमसे आगे निकल गया। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है कि पढ़ाई के समय आपने अपने दोस्तों को मदद की और परीक्षा में वही टॉप करके अब आप सोच रहे हैं इनका दिमाग तो कमाल का है। उदाहरण नंबर 4, किसी पार्टी में आपसे बेहतर डांस करने वाला आ जाए और सब उसी की तारीफ करने लगे। 5 नंबर का उदाहरण, ऑफिस में नए एम्प्लॉय की इतनी तारीफ हो कि आप सोचने लगे अब प्रमोशन तो उसी को मिलेगा। वही हाल है दुर्योधन का। तो दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि ताकतवर लोगों की पहचान करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उनके साथ सही रणनीति बनानी भी जरूरी है। और हाँ, दूसरों की तारीफ करते करते आपको मत भूल जाना। अब ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं इस अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।